नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में एज पर स्टूडेंट डिमांड कमेंट कुछ आए हुए थे। पुराने वीडियोस को देखते हुए कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर हमें थोड़ा सा ट्रिपल सी कोर्स के बारे में जानकारी दीजिए कि ट्रिपल सी कोर्स क्या है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे हम कर सकते हैं, क्या उसकी डिमांड है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रिपल सी कोर्स हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि ट्रिपल सी कोर्स क्या है, कौन कर सकता है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कब आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, फीस कितनी है, ये सारी डिटेल्स कोशिश करूंगा कि इस एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर सकूं। बहुत लेंदी वीडियो बनता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में जल्दी जल्दी कुछ हमें मेन टॉपिक या मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। फिर भी कोशिश होगी कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं व्हाट एग्जैक्टली ट्रिपल सी कोर्सेज। और फिर हमेशा की तरह यही बोलूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अदरवाइज कहते हैं कि अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो किसी काम का नहीं होता, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो या और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो देखिए वो एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप ही लोग कमेंट करते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए या इस सब्जेक्ट पर बनाया जाए या ये कंफ्यूजन है उसको लेकर एक वीडियो पोस्ट किया जाए, तो डेफिनेटली मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ा सा वीडियो बनाने में एक इंटरेस्ट और जनरेट होगा। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स, सीसीसी। पूरा नाम है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। देखिए ये जो ट्रिपल सी कोर्स है, इसको नीलेट या नाइलेट जो भी कहें, NEILIT, इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी। ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि MITTY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो ट्रिपल सी कोर्स करवाता है। नीलेट, NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका बैकग्राउंड, मुझे लगता है कि ट्रिपल सी के बारे में अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीजें पता होगा कि ट्रिपल सी जो कोर्स है ये कौन करवाता है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर भी यहाँ पे मैं डिटेल इसलिए दे रहा हूँ आपको कि अगर आपका कोई छोटा सा भी कंफ्यूजन किसी टॉपिक को लेकर, किसी सिली क्वेश्चन को लेकर रिलेटेड टू ट्रिपल सी कोर्स, तो वो आपका सॉर्ट आउट हो सके। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, ये इस कोर्स का फुल फॉर्म है। ये जो कोर्स है ये 12 महीने चलता है। मतलब इसका जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग है, एग्जाम फॉर्म फिलिंग आप साल में 12 महीने आप कर सकते हैं। एवरी मंथ इसके एग्जाम होते हैं, ट्रिपल सी कोर्स के एग्जाम एवरी मंथ होते हैं। हाँ, बस उसमें थोड़ा सा ये क्लियरिटी होना चाहिए कि आप एग्जाम फॉर्म कब फिल करेंगे और कब आपका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले बात उस पर कि सपोज अगर आपने जनवरी में फॉर्म फिल किया है, 1 से लेकर 30 जनवरी के बीच, तो आपका एग्जाम होगा आफ्टर अ गैप ऑफ अ मंथ, 1 मंथ के गैप के बाद, मतलब फेब के बाद आपका एग्जाम मार्च में होगा। अगर आपने फॉर्म फिल किया है जनवरी में, 1 से 30 तारीख के बीच अगर आपने फॉर्म फिल किया है, तो आफ्टर गैप ऑफ अ मंथ, 1 मंथ के गैप के बाद, फरवरी के बाद आपका मार्च में एग्जाम होगा। वैसे ही अगर आपने फरवरी में फॉर्म फिल किया है फेब में, तो आपका एग्जाम कब होगा? फेब, मार्च, अप्रैल में आपका एग्जाम। एंड लाइकवाइज मार्च में किया है तो अप्रैल को छोड़कर मई में आपका एग्जाम होगा। मतलब जब भी आप फॉर्म, जिस मंथ भी आप फॉर्म फिल करेंगे, आप क्लियर हो जाइए कि नेक्स्ट मंथ का आपको गैप मिलने वाला है और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। इतनी बात मुझे लग रहा है कि क्लियर है कि कब एग्जाम होगा। एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करते हैं, क्या करते हैं, वो उसके लिए तो एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा।
और अगर आप कमेंट करेंगे कि एग्जाम फॉर्म आप कैसे फिल करें, घर बैठे कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से एग्जाम फॉर्म फिल कर सके ट्रिपल सी कोर्स के लिए विदाउट गोइंग टू एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, आप घर बैठे भी ये एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। कमेंट करिएगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से ऑन स्क्रीन मैं वीडियो बनाऊंगा। उसमें उस वीडियो में हम प्रैक्टिकली करेंगे कि अगर आपको किसी कैंडिडेट को, किसी स्टूडेंट को एग्जाम फॉर्म फिल करना है तो कैसे वो अपना सिस्टम का यूज करते हुए, लैपटॉप या पीसी या मोबाइल का यूज करते हुए कैसे फॉर्म फिल कर पाए। बहरहाल ये बात क्लियर हो गई कि जब भी आपने जिस मंथ एग्जाम फॉर्म फिल किया है, एक मंथ के गैप के बाद नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा बाय नीलेट। क्योंकि जब आप एग्जाम फॉर्म फिल कर देते हैं ना, तो फिल करने के बाद ही आप खुद ही अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इवन अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट भी खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीजें आप खुद से ही कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटी इस कोर्स को करने में मिलती है। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि एग्जाम फॉर्म कब फिल होगा, एग्जाम कब होगा। अब उसके बाद ये बहुत जरूरी है जानना कि हमारी एज क्या होना चाहिए जब हम एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, या हमारी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ऑफिशियली देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन। एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मिनिमम, कोई मैक्सिमम एज नहीं है कि अगर आप 17, 18, 20, 21 या 30 साल के हैं तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी एज को बिलोंग करते हो, आप इस कोर्स के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं इजीली। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ऑफिशियली जो नीलेट की वेबसाइट है, ट्रिपल सी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट वहां पर दिया गया है, वहां पर भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका 10th 12th या ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 8th पास हैं तो भी आप ये ट्रिपल सी का एग्जाम फेस कर सकते हैं। अगर आप 12th हैं, 10th हैं, ग्रेजुएट हैं, तो एज सच कोई भी क्वालिफिकेशन या एज से रिलेटेड क्राइटेरिया नहीं है इस एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए। मुझे लगता है इतनी बात और आपको क्लियर हो गई होगी कि कब हम एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और कौन कर सकते हैं। एज का कोई क्राइटेरिया है नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं कि आपका 12th पास होना चाहिए या स्ट्रीम होना चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। नो एज बार, नो क्वालिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन, ये ट्रिपल सी कोर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब ये जो ट्रिपल सी कोर्स है ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। अच्छा, दूसरी बात एमसीक्यू से पहले कि इसकी ड्यूरेशन क्या है। एक्चुअली ये जो कोर्स है ये है 90 आवर्स, 90 घंटे का कोर्स। 90 घंटे में 30 आवर्स की थ्योरी है आपकी और 60 आवर्स का प्रैक्टिकल है। मतलब प्रैक्टिकल्स आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। इसमें जब आप स्टडी करते हैं, देखिए सेल्फ, उस पर मैं अभी बात कर रहा हूं आगे कि कैसे पढ़ाई करेंगे, कहां से आप कर सकते हैं कि ताकि आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी हो जाए, वो मैं अभी इसी वीडियो में आगे मैं इस पर बात करूंगा। 90 आवर्स का ये कोर्स है, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। 90 आवर्स का ऑफिशियली ये कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया कि 90 घंटे का ये कोर्स होगा। इस 90 घंटे में 30 घंटे थ्योरी है, 60 घंटे का आपका प्रैक्टिकल होना। प्रैक्टिकल होना मतलब अलग से आपको करना नहीं है। नीलेट ने तो ये बोल दिया कि आपने अभी फॉर्म फिल किया जैन में, फेब को छोड़कर, फेब आप छोड़ दीजिए, मार्च में आपका एग्जाम होना है। मतलब एक मंथ मिल रहा है आपको, 30 दिन का टाइम मिल रहा है। लेकिन 30 दिन में अगर आपको 90 आवर्स कवर करने हैं तो वहां पे ऐसा कोई बायोमेट्रिक या अटेंडेंस सिस्टम नहीं आपको फॉलो करना है कि हाँ भाई मेरे 90 आवर्स हो गए कि नहीं, वैसा कुछ नहीं है। यहां पर आपको यह है कि 2 से 3 घंटे पर डे अगर आप पढ़ते हैं तो एक महीने के अंदर आप वो 90 आवर्स कवर कर लेते हैं। ये हमारे सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करता है। जनरली इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, क्योंकि नीलेट का जो ट्रिपल सी कोर्स है इसका एग्जाम डायरेक्ट नीलेट करवाता है, या नीलेट से एक्रेडिट जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका एफिलिएशन, जिनका एक्रेडिटेशन नीलेट के साथ है,
वो इंस्टीट्यूशन चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो वो भी करवा सकते हैं, वहां से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहां पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि वो आपके सिलेबस वाइज, सिलेबस हम आगे अभी कवर करने वाले हैं, सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस वाइज आपकी प्रिपरेशन करवाई जाए। क्योंकि ये जो ट्रिपल सी कोर्स है ये एक्चुअली आईटी या डिजिटल लिटरेसी का कोर्स है। डिजिटल या आईटी लिटरेसी का बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। ये उनके लिए है जिनका कंप्यूटर में कोई नॉलेज नहीं है या जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मैंडेट होता है, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में भारत देश में ऐसे कई वैकेंसीज निकलती है, कई जॉब्स ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होते हैं, हाई कोर्ट के, रेलवे डिपार्टमेंट के, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, बैंकिंग सेक्टर में, पुलिस डिपार्टमेंट के, इवन लेखपाल वगैरह की जो भर्ती आजकल अब होने वाली है उसमें भी ऐसा संभावित है, प्रपोज्ड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो ऐसा नोटिफिकेशन में आया ही है, बट इट इज प्रपोज्ड कि अभी जो यूपी में लेखपाल वगैरह की भर्ती आने वाली उसमें भी ट्रिपल सी मैंडेट होगा। एक ये जो सर्टिफिकेट है ये बहुत ही काम का सर्टिफिकेट है आपके लिए, अगर आप आफ्टर 10th या आफ्टर 12th किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तो हुआ उनके लिए जिनका प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब की तरफ है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपका रुझान नहीं है, आप प्रिपेयर ही नहीं कर रहे, बट स्टिल डिजिटल एरा है, डिजिटल वर्ल्ड है राइट नाउ, तो इस टाइम पर भी आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज तो होना चाहिए। इसका सिलेबस ट्रिपल सी का अभी डिस्कस करेंगे सिलेबस को, बहुत ही बढ़िया सिलेबस है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। अगर कोई कैंडिडेट उसको प्रॉपरली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर अगर उस पर गो थ्रू करता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिकल उसका नॉलेज लेता है, तो डेफिनेटली अगर प्राइवेट नहीं, मैं कहता हूं जॉब की भी बात ना हो, पर्सनल यूज के लिए भी वो इतना कैपेबल हो जाएगा कि इजीली अपने कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजों को वो कर सकता है। तो देखिए 2 पॉइंट अभी मेनली कवर हुए इस वीडियो में। ड्यूरेशन मतलब आप एग्जाम फॉर्म कब फिल करेंगे और कब आपका एग्जाम होगा, और इस कोर्स की एक्चुअल ड्यूरेशन कितनी है, 90 आवर्स है। 90 आवर्स में आप ऐसा जरूरी नहीं कि आप जनवरी में फॉर्म फिल करें, फेब में छोड़कर फेब में तैयारी करें और मार्च में दें, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 2 महीने तैयारी कर ले, पहले जनवरी पूरी तैयारी करिए, फेब में फिर आप एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिए। जनवरी मंथ आपने कवर कर लिया तैयारी के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पढ़ाई करते हुए, फेब में आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया, फेब के बाद मार्च का गैप छोड़कर अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, मतलब आपका 1 2 3 मंथ्स का प्रिपरेशन हो गया, इतना सफिशियंट हो, इट विल बी सफिशियंट। अब हम बात करें कि पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का जो पैटर्न होगा, एग्जाम पहली तो होगा सीबीटी बेस्ड। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑफलाइन नहीं होगा कुछ भी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जहां पर भी आपका सेंटर जाएगा एग्जाम के लिए, एक सिस्टम पर आपको बैठा दिया जाएगा, वहां आपके सामने 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का। 90 मिनट के अंदर आपको 100 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, उसको केवल टिक करना और आगे बढ़ना। अच्छा, इसमें भी अभी थोड़ा एग्जाम पैटर्न में चेंजेस तो नहीं कहूंगा, बट जो मिक्सअप होता है एग्जाम पैटर्न का, उसमें जरूरी नहीं कि 4 ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन आए, हो सकता है 2 ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू या फॉल्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो वेदर कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज ट्रू और फॉल्स, ये बात सही है या गलत है, तो उसके 2 ही ऑप्शन दिए जाएंगे, ट्रू और फॉल्स। आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, और आगे बढ़ना है। तो सिंपल सा एग्जाम का पैटर्न होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, इजीली आप इसके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी जा सकते हैं, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये भी मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी।
इसके बाद ये जरूरी है जानना कि हर क्वेश्चन पे मार्क्स कितने हैं। देखिए हर क्वेश्चन पे आपको मार्क्स ना एक ही मिलने वाले, एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स। बट सबसे अच्छी बात यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस पर आपका कोई मार्क्स कटने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब 100 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुक्का लगाइए, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप गलत भी करते हैं तो भी आपके सही वाले मार्क्स के लिए आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले। सही करेंगे तो एक मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर गलत किया है, गलत चॉइस सिलेक्ट की है आपने, तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, मतलब आपका मार्क्स कटने नहीं वाले। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम बात करें इसका सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस में सबसे पहला जो आप इसका जो सिलेबस है उसमें कोई अलग अलग पेपर्स नहीं, चैप्टर्स एक ही पेपर है। उस पेपर में 10 चैप्टर्स अब इंक्लूड कर दिए गए हैं एज पर रिवीजन 4th रिवीजन किया गया सिलेबस में CCC कोर्स के। उसके अकॉर्डिंग 10 चैप्टर रखे गए, 10 पेपर नहीं, 10 टॉपिक भी नहीं कहूंगा, चैप्टर्स है। जैसे यूनिट्स होती है हमारे किसी भी बुक में या सब्जेक्ट में, तो वैसे ही CCC कोर्स में 10 चैप्टर्स हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ह्यूज या बहुत लार्ज स्केल में वो चैप्टर्स हैं, उसके लिए आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़े, ऐसा भी नहीं। सिंपल है, बेसिक है, प्रैक्टिकल्स के साथ है। बहुत अच्छी बात होगी अगर आप उसका प्रैक्टिकल भी करते चले। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहला चैप्टर ये होगा। अब इसमें आप बेसिक कंप्यूटर पढ़ेंगे। बेसिक कंप्यूटर इन द सेंस कि कंप्यूटर की जनरेशन कौन सी है, कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया, और इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, रैम रोम क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ये सारी डिटेल, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये पूरा बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का इस चैप्टर में मिलने वाला है। दूसरा जो आपका चैप्टर होगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आप अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम कभी सामने देखा हो तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप काम करते हो, जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, उस स्क्रीन पर अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना, वो कैसे चेंज करोगे आप। अगर आपको कोई डेट चेंज करनी है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, कैसे करेंगे। यूजर क्रिएट करना, कैसे यूजर बनाएंगे कंप्यूटर सिस्टम में। किसी एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप या पीसी में। किसी एप्लीकेशन को रिमूव कैसे करेंगे, किसी डिवाइस प्रिंटर वगैरह को ऐड कैसे करेंगे, तो वो सारा नॉलेज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलने वाला है। थर्ड जो पेपर होगा आपका, सॉरी पेपर नहीं, अगेन थर्ड चैप्टर जो है आपका, दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का सीधा सा मतलब है MS वर्ड की बात की जा रही है, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप डिजिटली कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हुए कोई ये कहें कि रिज्यूमे अगर आपको अपना बनाना है, बायोडेटा अगर आपको अपना बनाना है, या मेल मर्ज करना है, या टेबल बनाना है, या किसी का लेटर हेड बनाना है, किसी तरीके की स्मॉल डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर नहीं यूज होता, बट हाँ सिंपल डिजाइनिंग वगैरह आपको बनानी है। अगर आपको लिखने का शौक है और आप कंप्यूटर पे लिखना चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं, तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारा कुछ प्रैक्टिकली आप सीखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब MS वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट आपका चैप्टर है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल की बात हो रही है यहां पर। अब MS एक्सेल आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज में एक्सेल बेस्ड बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं। अगर आपको अच्छा एक्सेल आता है, एक्सेल में आप अपना डेटा मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 लोगों का स्टाफ है या इन्वेंट्री है, उन सभी का स्टॉक मेंटेन करना, तो वो सारा कुछ काम, डेटा एनालिटिक्स का काम एक्सेल में रहते हुए आप कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे आप, इसमें एक्सेल में यूज होने वाले फंक्शंस कौन कौन से हैं, चार्ट क्या क्या यूज होता है, वो सब कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इंटरनेट क्या होता है,
वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ब्राउजर क्या होते हैं, इंटरनेट कब एग्जिस्टेंस में आया, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, टोपोलॉजीज क्या होती है, ये सारा कुछ आप इसमें कवर करेंगे। तो ये 5 चैप्टर हुए। 6 चैप्टर इज ईमेल, सोशल मीडिया नेटवर्किंग, सोशल मीडिया नेटवर्किंग, इसमें आप ये पढ़ने वाले कि ईमेल कैसे, ईमेल अकाउंट कैसे बनाएंगे, हम किसी को मेल सेंड करना है तो कैसे सेंड करेंगे, मेल के साथ कोई अटैचमेंट, कोई पीडीएफ फाइल, कोई जेपीजी फाइल, कोई फोटो, कोई डॉक्यूमेंट कैसे अटैच करेंगे। सोशल मीडिया नेटवर्किंग के जितने भी सर्विसेज हैं, जैसे कि इसके साथ ई गवर्नेंस भी है, एंड ई गवर्नेंस ये भी इंक्लूडेड है इस चैप्टर में। सोशल मीडिया नेटवर्किंग जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इवन व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, उन सब पे काम आप कैसे करेंगे उसके बारे में आप इसमें स्टडी करेंगे। ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में ये समझिए जैसे AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, वो सारा कुछ आप इसमें पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे IRCTC वगैरह, उसकी इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है। 7th पेपर इज डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। एक यहां पर एक छूट गया है स्प्रेडशीट के बाद ना, यहां पर चलिए मैं उसको यहां लास्ट में लिख दूंगा, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। यहां आप पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिजिटल पेमेंट के लिए जो यूज किए जाने वाले APIs हैं। जैसे कोई UPI की हम बात करें, फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप, QR कोड क्या होता है, OTP क्या होता है, और इंटरनेट बैंकिंग में NEFT क्या होता है, RTGS क्या होता है, IMPS क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग आप अपनी एक्टिव कैसे करेंगे, वो सारा कुछ आप पढ़ने वाले इस चैप्टर में। 8th चैप्टर इज ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए ये साइबर सिक्योरिटी तो अपने आप में बहुत वास्ट एक टॉपिक है, बहुत वास्ट फील्ड है, इजी नहीं है साइबर सिक्योरिटी, इसलिए यहां लिखा हुआ ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। मतलब साइबर सिक्योरिटी में ऐसा समझ लें कि आपका लैपटॉप है, आपके पास PC है, इवन आपका जो मोबाइल फोन है, इन सबको, आपके सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स हैं, फेसबुक का अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है, व्हाट्सएप है, इन सबको आप सिक्योर कैसे करेंगे ताकि आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो। तो ये सारा कुछ आप सीखेंगे ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। 9th इज, वैसे ये 10th पार्ट है जो मैं भी लिख रहा हूं, वो 10th है। यहां 4th स्प्रेडशीट के बाद प्रेजेंटेशन है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बाद ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड AI। अब फ्यूचर स्किल क्या होने वाले डिजिटल एरा को देखते हुए, जैसे इन फ्यूचर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होगा, डेटा एनालिटिक्स क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये सारा कुछ आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, एक और जो पेपर है ये आपका 5th प्लेस पर है वैसे, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स पावर पॉइंट की बात की जा रही है। इसमें आप सीखेंगे, अगर आपको कोई स्लाइड्स बनानी है, कोई एनिमेशन देना है अपने स्लाइड पर, किसी तरीके का ट्रांजिशन लगाना है, जब कहीं आप किसी टॉपिक पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, सपोज किसी भी कोई सेमिनार में जा रहे हैं, वहां पर आपको किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देना है, तो डिजिटली आप वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कैसे करेंगे, वो सब कुछ आप पढ़ेंगे इस पेपर में, प्रेजेंटेशन वाले MS पावर पॉइंट। तो दिस इज द ओवरऑल सिलेबस ऑफ CCC कोर्स। ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ऐसा नहीं कि इतने चैप्टर्स हैं तो बहुत लार्ज स्केल पर हमको पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है। सिंपल फॉर्म में है, सिंप्लीफाइड है, इजी है, बहुत आसान है। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं
तो हर चैप्टर के लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज, जिसको आप देखते हुए, और एमसीक्यू भी आप लोग के लिए प्रिपेयर कर दिए जाएंगे, सो दैट आप उनको अगर गो थ्रू करते हैं तो डेफिनेटली आप ट्रिपल सी को क्रैक कर लेंगे। अब देखिए, मुझे लगता है कि 80% मैंने बात कर ली ट्रिपल सी कोर्स को लेकर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि फीस अब कितनी लगेगी, तो आइए उस पर डिस्कस कर ले कि फीस लगनी कितनी है आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए। जनरली इस ट्रिपल सी कोर्स के फॉर्म फिलिंग की जो गवर्नमेंट के द्वारा फीस डिसाइडेड है, दैट इज 500 रुपीज होगी, केवल 500 रुपए विद जीएसटी के साथ। अगर हम बात करें, या जहां से आप सपोज अगर आप खुद से फॉर्म फिल नहीं करते, कहीं और ऑनलाइन सर्विस में जाकर वहां से फॉर्म फिल करवाते हैं, तो 25-50 रुपए ऐसा कुछ फॉर्म के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए वो चार्ज कर सकता है। तो ओवरऑल आपको 500 से लेकर 600 के बीच में, मैक्स टू मैक्स, गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पर आपको 500 ही दिखेगी। लेकिन इन केस मान लीजिए अगर आप कहीं और से फॉर्म फिल करवाते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट भी लेते हैं, तो हो सकता है कि वो आपसे 150 रुपए चार्ज करे एडिशनल, अदरवाइज फीस तो केवल 500 है। अब इसके अलावा ये तो उनके लिए फीस है जो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद फिर वो एग्जाम देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी लर्निंग भी हो, मतलब आप सीखें भी बहुत अच्छे से, तो उसके लिए फिर आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट जाना है। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जिनके पास ट्रिपल सी कोर्स करवाने की अथॉरिटी है, जो आपका एग्जाम फॉर्म भी अपने पास से फिल करवा सके, आपको उसकी प्रिपरेशन भी दे सके, और फिर एज पर योर एडमिट कार्ड और एज पर एलोकेशन ऑफ योर सेंटर वहां पर आप जाकर एग्जाम दे सके। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो फीस होगी वो हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट 1500 लेता हूं, कोई 5000 लेता हूं, कोई 8000 भी लेता हूं। ये डिपेंड करेगा अगेन उनके इंफ्रा पर, पढ़ाने वाली जो फैकल्टी है वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये फीस वेरी कर सकती है। अदरवाइज गवर्नमेंट तो केवल 500 रुपए ही ले रही है आपसे कि आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया, उसके बाद आपको ये 500 रुपए यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू आप ये फीस पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट जाना ही पड़ेगा, वहां जाइए, एनरोल करिए, जो भी आपको नॉमिनल फीस लगती है, जहां पर आप अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, या जहां पर आपको ठीक लगता है वहां जाकर, एज फॉर एज योर पॉकेट अलाउ करती है, आप वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इतनी चीजें मैंने आपको फीस, ड्यूरेशन, मार्किंग, सिलेबस सारा कुछ क्लियर कर दिया है। अब ट्रिपल सी की जरूरत क्या है, कहां आपको जॉब मिलेगी, इनिशियली मैंने वीडियो स्टार्ट करते टाइम ही आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट बता दिया था, बट मैं अभी उस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। अगर आपने ट्रिपल सी कोर्स कर लिया है तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब्स जितनी भी निकल रही है उनमें अगर मांगा गया है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, क्योंकि अभी कुछ ऐसे भी वैकेंसीज आई थी जहां पर कंप्यूटर नॉलेज रखने वाले बहुत सारे एस्पायरेंट थे, वो इवन एमसीए तक थे और एमटेक भी थे, बीसीए थे, बीएससी कंप्यूटर साइंस थे, बीई बीटेक भी थे, लेकिन उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से वो वहां पर एलिजिबल नहीं हो पाए। तो ये बहुत जरूरी सर्टिफिकेट है। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में इस सर्टिफिकेट की डिमांड होगी, तो ये आप जरूर करें, बहुत जरूरी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाते तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर में डेटा एंट्री ऑपरेटर के जो जॉब्स होते हैं, डेटा एंट्री हो गया या कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया या एलडीसी हो गया, क्लरिकल, या फिर ऑफिस असिस्टेंट, या फिर बैक ऑफिस ऑपरेशंस, बैक ऑफिस ऑपरेशंस के जितने भी जॉब्स हैं, बहुत सारी जगह पर आप प्राइवेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने वीडियो में मेरा मकसद जो था, मुझे लग रहा है मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। फिर भी अगर कोई ऐसी बात छूट गई हो जो आपको परेशान कर रही हो तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा, पूछिएगा कि ये चीज मुझे नहीं बताई गई। मैंने ऑलमोस्ट कोशिश की है सब कुछ आपको क्लियर करने की, कवर करने की, बट स्टिल कभी अगर ऐसा हो जाता है कि कुछ टॉपिक छूट जाए तो डेफिनेटली आप
कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे ही कमेंट देखे जाएंगे तुरंत उस पर रिवर्ट जरूर आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। कोशिश करिएगा कमेंट करके वीडियो में आपको और किस टॉपिक पर जानने की जरूरत है, तो डेफिनेटली हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करें।